अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, 27 से 28 जून के दरमियान थाई एयरफोर्स ने एक सेमिनार कंडक्ट किया और इस सेमिनार में थाई एयरफोर्स के एयर चीफ भी थे, उनकी हाई रैंक मिलिट्री कमांड भी थी। यहाँ उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एयर बैटल हुई मई 2025 में, उसका एनालिसिस किया। इस एनालिसिस में उन्होंने ये चीज़ देखी कि पाकिस्तान ने कौन सी वो टैक्टिक्स और हिकमत अमली इस्तेमाल की जिसकी वजह से इंडिया के 6 फाइटर जेट्स और एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को शॉट डाउन किया गया। और वहाँ उन्होंने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया कि दुनिया की जो एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल के साथ लॉन्गेस्ट रेंज किल है, यानी कि 182 किलोमीटर की, वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने हासिल की और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इस चीज़ पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है मेन चैनल AM रात पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ये थाई एयरफोर्स ने जब ये पूरा मामला किया तो इंडिया में इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा शदीद गम गुस्सा पाया जाने लगा और सोशल मीडिया ब्रिगेड इंडिया की खास तौर पर उनकी BJP के अंडर जो अकाउंट्स काम करते हैं, इंडियन मिलिट्री के माउथ पीसेस जो अनऑफिशियली मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे होते हैं, वो थाईलैंड को बाइकआउट करने की एक कैंपेन चलाते हैं। सेम वैसी ही कैंपेन जो इससे पहले हम मालदीव्स के खिलाफ देख चुके हैं, तुर्किया के खिलाफ देख चुके हैं, आज़रबाईजान के खिलाफ देख चुके हैं कि जब तुर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में, या इससे पहले भी कश्मीर के मामलात पर और दूसरे बहुत से मामलात पर, तो इंडिया इनके खिलाफ बाइकआउट की कैंपेन चलाता रहा है सोशल मीडिया पर। और इससे पहले मालदीव्स के खिलाफ भी ये कैंपेन चलाई जाती रही है। और जब नुपुर शर्मा ने गुस्ताखाना कुछ बातें की थी, रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट किए थे मुस्लिम्स के, तब इंडिया में जो गल्फ नेशंस हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह की बाइकआउट कैंपेन चलाई गई। और आजकल ये थाईलैंड के खिलाफ चलाई जा रही है और उसको खुद इंडिया वॉच ने भी यहाँ रिपोर्ट किया हुआ है। अब ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है इंडियन नेशन के लिए भी, और इस चीज़ को इंडिया के जो सेन लोग हैं वो मजाक भी उड़ाते हैं कि ये किस किस्म के भक्त इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। एक अंधे पैट्रियोट आप समझ सकते हैं कि जिन्हें मुल्क की और अपनी पार्टी की मोहब्बत में इतना अंधा कर दिया गया है कि वो फैक्चुअल चीज़ों पर सवाल भी नहीं उठाना चाहते, वो किसी फैक्ट को समझना भी नहीं चाहते। आप इंडिया में एक भक्त को इस तरह देख सकते हैं कि उसके नज़दीक मोदी उनका एक भगवान का अवतार है और जो वो बात कर देगा वो सच है। अब जब इंटरनेशनल मीडिया के बाद जो दूसरी एयर फोर्सेज हैं, अब वो भी पाकिस्तान और इंडिया की इस एयर बैटल की केस स्टडी कर रही हैं और वहाँ वो सबूत दिखा रही हैं कि इंडिया को एयर बैटल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इंडिया अपनी तरफ से पाकिस्तान में बॉम्बिंग करने गया था। अभी इंडिया के कुछ फाइटर जेट्स ने अपना पेलोड ड्रॉप किया था, पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आता है और उसमें इंडिया के 6 फाइटर जेट्स शॉट डाउन हो जाते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है समझने की कि उस वक्त इंडिया के 72 जहाज़ हवा में थे जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 35 जहाज़ हवा में थे, और उसके बावजूद भी इंडिया पाकिस्तान के किसी एक एयरक्राफ्ट को भी इंगेज नहीं कर पाया। पाकिस्तान आउट नंबर था और इंडिया के फाइटर जेट्स ज़्यादा होते हुए भी इंडिया को रिट्रीट करना पड़ा। और उसके बाद जब इंडिया के फाइटर जेट्स का मलबा भी गिरा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, फिर बठिंडा में, जिस चीज़ को उस वक्त खुद इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, बाद में इंडियन अथॉरिटीज़ ने वो मलबा भी छुपाने की कोशिश की बट अल्टीमेटली फेल हो गए। इंडिया में जो मेंटालिटी BJP ने बना दी है कि जो मुल्क भी थोड़ा सा पाकिस्तान के हक़ में बोल दे या वो इंडिया के बारे में कुछ रियलिटी बेस्ड बात कर दे तो इसकी बाइकआउट कैंपेन शुरू कर देते हैं। अगर हम मालदीव्स के बाइकआउट की बात करें तो जनवरी 2024 में ये किया गया और सोशल मीडिया पर फिर मालदीव को इस वजह से भी निशाना बनाया गया क्योंकि वहाँ मुसलमान ज़्यादा थे। लेकिन उसका आउटकम क्या निकला? कुछ भी नहीं। उससे क्या हुआ, मालदीव चाइना की ओर ज़्यादा करीब हो गया। फिर अगर हम तुर्की और आज़रबाईजान के बाइकआउट पर आ जाएँ तो इंडिया के मल्टीपल जो बॉलीवुड की मूवीज़ हैं वो भी तुर्की वगैरह में जाके शूट की जाती हैं। उसके साथ साथ इंडिया के बहुत से नेशनल्स आज़रबाईजान और तुर्की को विज़िट करते हैं टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए। लेकिन टूरिज़्म में इंडिया की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% से भी कम है। तो इंडिया की तरफ से जो सोशल मीडिया पर बाइकआउट की कैंपेन चलाई गई उससे तुर्की और आज़रबाईजान को कोई खातिर खा फ़र्क ही नहीं पड़ा, और वो तमाम जिस तरह की कैंपेन चलाई गई वो फेलियर का शिकार होगी और इंडिया का अपने मुल्क में ही मजाक बना। अपने मुल्क में तो खैर बना ही बना, पूरी दुनिया में बना। और यही चीज़ कहीं ना कहीं पूरे साउथ एशिया के रीजन के लिए भी ख़तरा है क्योंकि ये जो भक्त मंडली क्रिएट कर दी गई है, इसकी मेंटालिटी ही बस यहाँ तक रखी गई है कि जो मुल्क पाकिस्तान की सपोर्ट करे उसको बाइकआउट करो, उसको गालियाँ बको सोशल मीडिया पर, या पाकिस्तान को आप टारगेट करो हर बात पर, या तो पाकिस्तान को मुसलमान मुल्क होने की बुनियाद पर टारगेट करो, या पाकिस्तान में हर किसी को दहशतगर्द कहते रहो। इवन दो इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान में मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया
तो इंडिया में लोग उन्हें टेररिस्ट ही कह रहे थे कि अगर कोई बच्चा भी अपनी जान गवा बैठा तो कोई नहीं, बड़ा होगा उसने टेररिस्ट ही बनना था। ये मैंटेलिटी ना सिर्फ साउथ एशिया और इस पूरे रीजन के अमन के लिए ख़तरा है, बल्कि फ्यूचर वॉर में इंडिया हमेशा इसकी वजह से खुद ही फंसेगा। इंडिया अगर कोई अटैक करेगा पाकिस्तान पर तो उसको अपना इंटरनल प्रेशर जस्टिफाई करने के लिए अटैक करना पड़ेगा, और उसके बाद पाकिस्तान का जवाबी अटैक आएगा तो इंटरनल प्रेशर और ज़्यादा माउंट होगा, और ये चीज़ें एक अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की सूरत इख्तियार कर सकती हैं, जो कि इस दफ़ा कर भी ली थी। बट अल्टीमेटली थर्ड पार्टीज़ ने इंटरवीन किया और डी एस्केलेशन हुई, और यहाँ भी इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया के मामले में कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा। बट चाइना और यूएस ने जब इंटरवीन किया, खासतौर पर यूएस ने डी एस्केलेशन के लिए, तो इंडिया की वो पॉलिसी दरम बरहम होगी, और उस पर भी इंडिया को अपनी ही आवाम खरी खोटी सुना रही है। भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीजफायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है, देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए, अमेरिका के दबाव से आ गए, सेना हतप्रभ, देश हतप्रभ, विश्व हतप्रभ, विपक्ष हतप्रभ, मीडिया हैरान, लेकिन साहब सरेंडर। सो दोस्तों, अब थाईलैंड को बाइकआउट करने की जहां तक कैंपेन चलाई गई है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।